लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं सोन रिवर के ऊपर। अब हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कर्मनासा रिवर के ऊपर। कर्मनासा रिवर में हम लोग आज बात करेंगे इससे रिलेटेड टोटल कंसेप्ट, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसके ऊपर डैम कौन सा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या था पहले और आज क्या है, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बन सकते हैं उसमें हम लोग बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। पहला बात ये याद रखिएगा, कर्मनासा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है, गंगा का सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। ये जो है ओरिजिनेट होती है अपने बिहार से और ये फिर जाकर के बिहार में गंगा से ज्वाइन कर लेती है। हम लोग बात करेंगे कि कितने स्टेट से, कितने डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से पास करती है, सारी कहानी। पहला बात आपको याद रखना है कि ये जो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ कौन सा है, गंगा है। आपको याद होगा कि एक गंगा रिवर जो है पूरे बिहार को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक साउथर्न बिहार, एक नॉर्थर्न बिहार। नॉर्थर्न बिहार ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं और साउथर्न बिहार नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। इस साउथर्न बिहार का हम लोग शुरू किया। नॉर्थर्न बिहार में लगभग मेजर 8 रिवर है जिसको हम लोग बात किए हैं। हम लोग नीचे में, अब हम लोग पिछले बार सोन रिवर, इसके जस्ट बाद में ही है आपका कर्मनासा रिवर। तो ये जो है इधर से मिला, साउथर्न पार्ट से ज्वाइन होने वाली ये नदी है जो कि गंगा में मिलती है। हम लोग बात किए थे कि गंगा का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, तो यमुना है। उसके बाद ये भी बात किए थे कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो हम लोग बात किए थे कि सोन रिवर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कर्मनासा, तो ये इसका कोई पोजीशन हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। तो पहला बात हम लोग जैसे कि याद रखना है कि ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है, मतलब ये गंगा में जाकर के ज्वाइन कर लेती है। निकलती कहाँ से है, ये जो है निकलती है सरोदाग से निकलती है। सरोदाग कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कैमूर रेंज पड़ता है, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक रेंज है, वहाँ से ये निकलती है। तो पहला बात याद रखेंगे कि एक छोटा सा सरोदाग जो है एक छोटा सा प्लेस है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। अगर आपको कैमूर रेंज होगा तो कैमूर रेंज याद करिए, या फिर कैमूर डिस्ट्रिक्ट भी दिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद करना होगा। तो यहाँ तीनों लिखा हूँ मैं, कैमूर रेंज से ओरिजिनेट होती है, या फिर कह सकते हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है, या फिर सरोदाग से ओरिजिनेट करती है। तो 3 स्पेस आपको याद रखने हैं। एक कहाँ पे है, तो बिहार में है। कैमूर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सोर्स इसका हमको समझ में आ गया, 3 बात कर लिया। अब ये माउथ कहाँ पे करती है, जैसे ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है तो सिंपल सी माउथ कहाँ पे करेगी, गंगा में ही करेगी। और गंगा में जाकर के जहाँ पे ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं चौसा के पास में, ठीक है, यहाँ पे नियर द चौसा। हम लोग बात करेंगे कि इसके ऊपर एक बैटल हुआ था जो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। यहाँ पे देखिएगा माउथ जो करती है कहाँ, गंगा में, और नियर द चौसा। चौसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो याद रखने की बात है कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। ये चौसा जो है भोजपुर के बगल में ही बक्सर है, वहाँ पे ये पड़ता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, कैमूर के बाद ही बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर पड़ता है, तो भोजपुर बगल में हो जाता है, लेकिन याद रखना है कि कैमूर उसके बाद जस्ट चौसा। तो 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं जो कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। हम लोग अगर बात करें इसका टोटल लेंथ कितना है, यहाँ से फ्लो करती है, इसका लेंथ कितना है, मतलब लेंथ ऑफ द कर्मनासा रिवर, तो आपको याद रखना 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है यूपी में करती है। तो याद रखिएगा यूपी में 116 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूपी के अंदर। सिर्फ बिहार की बात करें तो 76 किलोमीटर ही बिहार में ट्रैवल करती है, यूपी कैमूर और बक्सर में, बस इतना ही। तो मेजर पार्ट इसका जो कवर करती है कहाँ, यूपी में है। तो आपको क्लियर हो गया कि ओरिजिनेट तो होती है बिहार में, लेकिन फिर फ्लो करते हुए चली जाती है यूपी में, फिर यूपी से बिहार एंटर करती है और वहाँ से बॉर्डर बनाती है, बक्सर का बॉर्डर बनाती है एक्चुअली ये। बक्सर का और इधर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है, दोनों का बॉर्डर यही बनाती है, कौन सा, कर्मनासा रिवर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों पार्ट्स में, तो मेजर पार्ट जिसमें पड़ता है उसका लेंथ उसको कर देते हैं, तो ऐसा। तो याद रखिएगा ये बॉर्डर भी बनाती है, यूपी में 116 किलोमीटर और बिहार में सिर्फ 76 किलोमीटर, और 16 किलोमीटर और बॉर्डर भी बनाती है। तो बॉर्डर को इसमें ऐसा नहीं कि छोड़ के, दोनों को शामिल किया गया है। अब इतना बात आपको समझ में आएगा। कर्मनासा रिवर, ये चौसा हम लोग बात किए कि चौसा के पास में ये क्या किया, मीट किया किसके साथ, गंगा के साथ में। याद रखिएगा एक बैटल ऑफ चौसा भी हुआ है ना, चौसा की युद्ध एक किसके किसके बीच में हुआ, तो पहले ही बात कर लिया है कि बिटवीन द शेरशाह एंड द हुमायूं। शेरशाह को शेर खान का उपाधि भी दिया गया है, तो याद रखिएगा शेर खान इसी को बोलते हैं।
ये अफगान का एक किंग हुआ करता था, छोटा छोटा सा किंग नहीं, कैप्टन से फिर किंग बना था, तो याद रखिएगा ये अफगानी है। और हुमायूं के बीच में ये हुआ था। हुमायूं कौन है? तो मुगल एम्परर, ठीक है, ये मुगल एम्परर। कौन सा? सेकेंड मुगल एम्परर है। अकबर के बाद में अकबर का बेटा हुमायूं ही बना हुआ है किसका? मुगल बना हुआ है। और ये जो है बना कब? 1513 में ये थ्रोन पे बैठा हुआ था। और उसके बाद 1914 में, सॉरी 19 क्या बोल रहा हूँ मैं, 1540 में ये क्या हुआ था, वहाँ से शेर शाह इसको हरा करके हुमायूं को भगा दिया था। तो याद रखिएगा शेर शाह के बीच में ये जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चौसा, ये कब हुआ था? 26 जुलाई 1539 में हुआ था, 1529 में हुआ था। इसके बाद एक और बैटल हुआ था जिसको हम लोग बैटल ऑफ कनौज बोलते हैं, ठीक है, वो हुआ था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में पूरी तरह से हुमायूं को शेर शाह हरा दिया था और यहाँ से इसको भगा दिया था और भाग करके ईरान चला गया था। उसके बाद फिर लौटा है कब? अब समझिएगा 40 से लेकर के 55 के बीच में यहाँ पे जो शेर शाह, शेर डायनेस्टी यहाँ पे राज करती है। उसके बाद फिर 1555 में आता है, एक साल युद्ध रहता है। 56 में ये पूरा फिर से दिल्ली पे ये अपना सल्तनत जमा लेता है। उसके बाद फिर अकबर यहाँ का राज करता है। तो पहला चीज़ बैटल ऑफ चौसा जो हुआ है इसी नदी के ऊपर हुआ है। और इसमें जीता कौन है? तो याद रखिएगा शेर शाह जीता था। और हारा कौन सा? तक सिंपल सी बात है, हुआ कब था? तो यहाँ पे लिख दिया 26 जून 1529 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि एक डिस्ट्रिक्ट कितने, बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, तो याद रखिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट से, कैमूर और बक्सर, ठीक है, यहाँ से पास करती है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली और वाराणसी और गाजीपुर, इतना से ये यूपी से। तो हम लोग को बिहार के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो बिहार वाला कम से कम याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर ये डैम है जिसको आप याद कर सकते हैं, द लतीफ शाह बुंड डैम है इसके ऊपर। इसके एक है नौगर डैम, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नौगर डैम, 2 डैम इसके ऊपर है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैप पोर्ट किसको देख लीजिए, ठीक है। ये गंगा रिवर है, गंगा का एक कौन सा? राइट ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हम लोग कर चुके हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। सोन रिवर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट इसके पहले था सोन रिवर, और वो भी जाकर के पटना के पास में ज्वाइन करती थी। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो कैम्बूर रेंज पहले ही बात कर चुकी, या फिर कैम्बूर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, या सरोदाग, ये कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। चौसा एंड बड़ा विलेज के पास में, ठीक है, ये छोटा सा एक विलेज है, बक्सर में पड़ता है, ठीक है। बक्सर का बड़ा ये जो बड़ा विलेज पड़ता है यूपी में, और चौसा जो अपना है बक्सर में पड़ता है। तो दोनों के जैसे रिवर फ्लो करते हैं, क्योंकि बॉर्डर फॉर्म कर रही है, तो बॉर्डर के इस साइड और इस साइड दोनों का विलेज को यहाँ पे शामिल किया है। और ये जो मैं खासकर चौसा की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बक्सर में। ये हो गया, ये गंगा के पास में मिल जाती है, गंगा आगे फ्लो करती जाती है। अगर पूछा जाए कि ये कर्मनासा रिवर कितने कंट्री से पास करती है, तो याद रखिएगा एक ही है, क्योंकि इंडिया में ओरिजिनेट होती है, इंडिया में ही समाप्त हो जाती है। अगर पूछा जाए इंडिया के कितने स्टेट से पास करती है, तो 2 स्टेट, यूपी एंड बिहार। तो दो स्टेट है यूपी के जिससे, तो बिहार का, सॉरी इंडिया का जिससे ये पास करती है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले नॉर्थ कोयल रिवर के, ठीक है। कंटिन्यू इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।